नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल जाने वाले हैं? अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन भेज दिया है और ईडी के इस चौथे समन के बाद आम आदमी पार्टी के बीच मानो भूकंप आ गया हो, भूचाल आ गया हो, क्योंकि जिस तरीके से इस चौथे समन के बाद अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम मंत्री और नेता अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सिर्फ इतना सा सवाल ईडी से है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को ये समन किस आधार पर भेजा है। क्या अरविंद केजरीवाल शराब नीति से जुड़े इस पूरे घोटाले में आरोपी हैं? आरोपी के तौर पर उन्हें दफ्तर बुलाया जा रहा है या फिर वो गवाह है और गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए उन्हें दफ्तर बुलाया जा रहा है, या फिर वो कोई सस्पेक्ट है जिसके आधार पर उन्हें बुलाया जा रहा है। ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी लगातार पूछ रही है। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि ईडी द्वारा लगातार भेजे जा रहे समन पूरी तरह से गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल को जब तीसरा समन ईडी द्वारा भेजा गया तब भी इस तरह के सवाल उठते हुए नजर आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल तब ईडी के दफ्तर नहीं गए और इस चौथे समन के बाद भी माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। ऐसे में अगर ईडी के दफ्तर अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं तो क्या ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए जाएगी, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग करने के लिए ईडी के दफ्तर जाते हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अगर ईडी पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल के घर जाती है तो भी उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे में ये सवाल लगातार बन रहा है कि ईडी का मकसद पूछताछ करना है या फिर गिरफ्तार करना है। आम आदमी पार्टी के बयानों को अगर गौर से सुने तो उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि अब ईडी हर हाल में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेना चाहती है। कुछ समय पहले ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह बयान दिया था कि ईडी इस बात को बेहतर ढंग से समझती है कि आज नहीं तो कल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, जिन्हें ईडी ने इसी घोटाले में गिरफ्तार किया है, वो जेल से बाहर आ जाएंगे और ऐसे में ईडी अब अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की तैयारी कर रही है। इसी पूरे मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पुनः ईडी का नोटिस जो है भेजा गया। एक बात यह समझ में नहीं आती है कि कल ही मीडिया में मुख्यमंत्री जी का दिल्ली से बाहर गोवा के अंदर दौरे का कार्यक्रम अनाउंस किया पार्टी ने कि 18, 19, 20 3 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दौरे पर होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर। और आज मीडिया में खबर आती है कि 18 तारीख के लिए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। यह इत्तेफाक नहीं है। आप इतने दिनों से चुप बैठे रहे और कल कार्यक्रम मीडिया में घोषित हुआ और आपने नोटिस मीडिया में जो है भेज दिया। यानी यह साफ दिख रहा है कि आप किसी भी तरह से विपक्ष को लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के नेता हैं उनको प्रचार करने से आप रोकना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकें, उसकी तैयारियां न कर सकें, इसलिए आप भाजपा ईडी को अपना एक हथियार बना चुकी है। मतलब ऐसा लगता है कि आज ईडी भाजपा के एक फ्रंटल संगठन की तरह काम करती है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था की नोटिस मुख्यमंत्री जी के यहां पहुंचने से पहले मीडिया में लीक कर दी जाती है। मुख्यमंत्री के यहां नोटिस नहीं पहुंचा,
खबर कहां से मिलती है? मीडिया से। ईडी की नोटिस जो है वो चौथी नोटिस जारी हो गई। ये संवैधानिक संस्थाओं का काम नहीं है, भाजपा का ही काम है। और हमारा निवेदन है कि ईडी को भाजपा का फ्रंटल संगठन बनने से बचना चाहिए और इस तरह का जो राजनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, उससे उसे बचना चाहिए। ईडी को भाजपा का राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए और इस तरह से बिना सिर पैर के एक राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए बार बार गैर कानूनी जो ये वो नोटिस भेजते जा रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। तो देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद अब लगातार सवाल ये बन रहा है कि 18 जनवरी को क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेगी, जिसे लेकर लगातार आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को कहा कि अगर वो ईडी के दफ्तर जाते हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अब आपके लिए जरूरी है सुनना अरविंद केजरीवाल का भी वो बयान कि अपनी गिरफ्तारी को लेकर आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सुने जरा। कई बार सुना होगा, 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में देखा आपने और सुना भी। इंतजार 18 जनवरी का है कि अब आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या शराब घोटाले मामले में ईडी के समन के बाद 18 जनवरी को पूछताछ के लिए दफ्तर जाते हैं, या फिर ईडी गिरफ्तार करने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर जाती है। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।